तो ऐसे ना क्राइम भी बढ़ता है अगर आप पैसे के लालच में आज हमारी दीदी नहीं आई है तो उसकी वजह से क्या हुआ, मुझे झाड़ू पोछा सब करना पड़ रहा है। अब उसमें मुझे कल यथार्थ गीता देख के गई, नाम भूल गई मैं उनका, गीता से मतलब है मेन बात, देख के गई हैं, इतना प्यार था उनका। तो मुझे मेरे साथ आजकल ऐसा हो रहा है, स्वप्न आते हैं, मतलब स्वप्न बेकार नहीं आते, अच्छे अच्छे आते हैं, पर जो मैंने बीच में छोड़ी थी ना, मैं मतलब कुछ और पढ़ने लगी थी, बीच में मैं गीता का वो सुनने लगी थी, कभी महाभारत में गीता का ज्ञान सुनती थी। मैं सच बता रही हूँ आपको, जब मैं पहले सुन रही थी ना, मेरे को वो उस तरीके से नहीं समझ पा रही थी, क्योंकि तब सिचुएशन अलग थी। मतलब शर्मा जी इनकी मतलब उस तरीके से निकली थी, मैं कोशिश कर रही थी। आज बाबा जी ने मुझे बोला था, वानप्रस्थ वाले बाबा जी ने, मतलब संतोष जी ने, कि 2-3 बार सुनना, 3-4 बार सुनना, तब समझ आएगी। आज मैं कहती हूँ मुझे ये 50-60-70%, मैंने आसपास में बिल्कुल पंखे वंखे बंद कर रखे थे। अभी थोड़ी देर में लास्ट में यहीं बैठी, सब्जी भी यहीं काटी, तब जाके सुना ये, क्योंकि आज वीडियो बनाने में नहीं गई थी, आज लाइव आऊँगी इसलिए कल का वीडियो था। तो मैंने कहा अब बुक आई, मतलब आई गई है मेरे पास, तो मैं सुनती हूँ। सारे पर्दे जो है ना, मतलब सनातन जब बोलते हैं हम सनातनी हैं, वर्ण तो खैर मैं मानती नहीं, भगवान ने ऐसे कोई वर्ण नहीं बनाया, वो सब के आपके खुल जाएंगे पर्दे, कि कोई वैष्णव मानने वाले, कोई शैव को मानने वाले, ऐसे इस तरीके से सब खुल जाएंगे। एक बार यथार्थ गीता को ज़रूर पढ़िए। मैं फिर एक बार बुक लेके दिखा देती हूँ, मेरे पास तो बुक है, लेकिन ये सारे के सारे ना यूट्यूब पे खोलेंगे, यथार्थ गीता प्राकथन पहला, मैं इसको 3 तक कर चुकी थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आया था। आज मैं एक बार और इसको सुनूंगी ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब ये काम मैं करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे आज बहुत समझ आया, और हम सोच रहे, मतलब दिमाग में ही आया था कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं। आप सुनिए इसको ज़रूर। ये रामपाल भाई साहब आए हैं दिलशाद गार्डन से, और ये इनकी बेटी, एक तो लक्ष्मी, ये बहन की बेटी हैं दोनों, एक नीलम, और आप बेटा ये निशा है, निशा। तो मैंने इसलिए बताया, ये भाई साहब उसमें कब आए थे, कुंभ के मेले से पहले आए थे, और बाद में भी आए, और किसी यूट्यूबर का जो हरिद्वार में है, उनका वीडियो भी देख के हरिद्वार में गए हैं। तो जो 500 का कमरा है, इनको अभी 500 का चैनल पे बताया था, 500 बताया था, चैनल पे बताया उन्होंने 500 का, और 1500 लिए हैं। तो इसीलिए तो मैं धर्मशाला में, इसीलिए मैं रूम नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि गड़बड़ हो जाए फिर वो क्या है। और एक यहाँ पर भी होटल, यहाँ पे हाँ, जो 1000 रुपए का था, आज उन्होंने 3500, 2000 का, 1000 का कमरा 3500 में। मिलके अच्छा लगा, और आपको एक इन्फॉर्मेशन भी मिल गई है कि पहले से बुक करा लें ऑनलाइन। और वैसे शायद मेरे ख्याल से ना ऐसे ही हो रहा है रेट का, हरिद्वार वगैरह दोनों में एक ही हाल चल रहा है यहाँ पे भी। 3 दिन की छुट्टियां थी ना, क्या पता। और 4 घंटे चीला रोड पे फंसते हुए आए हैं, जामनगर में फंसते हुए। कल हम वापस आ गए थे, आज ये वापस आए हैं 15 अगस्त को। कोई भी सोसाइटी में आता है, दिया उनको पहले वेलकम के लिए नीचे ही मिल जाती है खेलती हुई। इधर से तो मैंने जाली लगाई है, बिल्लियों की वजह से कूद के यहाँ पे आ रही हैं बच्चे। दिया खड़ी होगी, कह रही फिर दिखा देंगी यहाँ पे बैठा हुआ। आजकल पंखा बंद नहीं हो रहा है, एसी भी चल रहा है, गर्मी की वजह से कह रही हूँ। लड़की ऐसे चढ़ के क्यों आती है, एकदम है शरीफ सी लड़की। बहुत शरीफ तेरी मम्मी हूँ। भाई साहब वाले पेड़ यहाँ पे रखे थे, ये रखे उन्होंने, भैया ने नीचे रख दिए। वो बोले भाभी जी अभी ये छोटे हैं, इनको थोड़ा ना और मिट्टी डाल के बड़ा कर देंगे, फिर इनको वो करेंगे, ताकि थोड़े बड़े होने दो इनको। लगाने होते हैं ना, वो ऐसे करके संभाल के रख देते हैं, फिर जब बड़े होने लगता है, जैसे अब इसको कहीं लगाएंगे तो अच्छे से लग जाएगा। ओहो, गंगा जी का जल देखो। आज तो शानदार अलग ही मौसम हो रहा है, ये देखो। एक भैया ने मुझसे बोला था कि वो गंगा जी किनारे पेड़, बहुत सारे लोग बोलते हैं, देखिए गंगा जी किनारे पेड़ लगाने से नहीं होगा, उसके साथ गार्ड भी चाहिए होता है, ट्री गार्ड, और इतनी जगह बची नहीं है यहाँ पे।
ट्री गार्ड के बिना पेड़ लगाना बेकार है, अगर गंगा जी किनारे लगा रहे हैं तो। पहले लाइव आने का टाइम हो गया है तो मैं लाइव आ जाती हूँ। अब ना घाट वगैरह उधर तो झूले पे तो लग रही है, पर इधर तो खाली हो गए हैं, कम है इधर भीड़। ऋषिकेश में भीड़ थी ना, अब जाने वालों की भीड़ बहुत लगी हुई है। पीछे बादल देखो, अभी अभिलाषा मिली है तो ये कह रही कि इसके पापा और ये आए थे ना बच्चे रक्षाबंधन वाले दिन, तो ये बोल रही थी कि हमारे रिलेटिव मिले, वो कह रहे हैं कि जानते हैं, तो ये बोली हमारे लिए तो घर की मुर्गी दाल बराबर है। मैं भी तो तुम्हारे लिए दाल बराबर हूँ। वही, तुम कहाँ से मुर्गी हो जाओगी? मैं तो कहीं तुम्हें मुर्गी नहीं होने दूंगी। आज भैया गए 5 दिन के लिए, तो इसको 15 अगस्त को गए तो इसको आज़ादी मिली। वो भी तुम तड़के वाली दाल नहीं हो, बिल्कुल प्लेन वाली। और तुम बिना घी डाला हुआ। और तुम बुबूसी हुई दाल हो। हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे। और आज 15 अगस्त वाले दिन इसको आज़ादी मिली है, और सच में रियल में आज़ादी मिली है 5 दिन के लिए। आज इसने लड़के को भी वो कर रखा है, पूरा कंट्रोल, टॉर्चर कर रखा है पूरा। एक उधर गेम खेलता है उस कमरे में, एक इस कमरे में है, और इसका होता है दिमाग खराब। इसका मन करता है दोनों को पीट दूं, एक को तो पीट नहीं सकती है ये। हमारी बेचारी बिटिया की चप्पल चोरी हो गई, इतनी इधर आई। गंगा जी के घाट से वैसे होती नहीं है, ऐसे लग के नीचे गिरी होगी, अंधेरा है ना उधर, और वो गंगा जी में हर गंगे हो गई। यही हुआ है। मेरी पहले डोली गई, फिर एक भैया ने बोला मुझे ढक्कन, भाभी जी ढक्कन भी डाल दो, मैंने वो नहीं किया, तो अगले 2 दिन बाद गंगा जी में ढक्कन चला गया, तो वो गंगा जी ने अपनी पूरी कर ली डोली का ढक्कन। एक टॉर्चर करने वाली तुम तो हो। मैं तो सारा जीवन करूंगी, जेल ले के। मतलब तू ऊपर नहीं जाएगी? नहीं जाऊंगी। तू वहाँ नहीं, तू वहाँ शमशान में नहीं मिलेगी मुझे। ऐसे करके जाऊंगी ऊपर। वहाँ शमशान में नहीं जलना तुझे। भूत बन जाके तुझे ही पकड़ूंगी मैं। भूत ना, मैं कम भूत नहीं हूँ। तो बस इन 3 बंदरों को, ये बिल्ली है, ये बंदर से कम नहीं है, सुबह सुबह दूध दे चुके हैं एक बार, और अब फिर आ गए हैं। हरे रामा की आवाज़ आ रही है ना, कितना अच्छा लग रहा है। अरे कोई बजा रहा है हारमोनियम से ना। आज मैं फिर स्कूटर लेके जाऊंगी, क्योंकि अब मैंने एक चीज़ सोच रखी है, जैसे आज तो रोड खाली हैं, मैं स्कूटर सुबह ले जाती हूँ, 1-2 सब्जी जो लेनी होती है ले आती हूँ। अब मैं स्मार्ट शॉपिंग करती हूँ। 16 तारीख हो गई, यहाँ गाय थी सारी बेच दी उन्होंने, क्योंकि लॉकडाउन में सब लोग चले गए थे ना, मधुबन आश्रम वालों को बेच दी। ये गेस्ट हाउस भी अच्छे लगते हैं। लोग ना गंगा जी किनारे ढूंढते हैं। अब कल मैं आई थी तब उससे पता लगा कि रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। यहीं पे राम राम कर लेती हूँ। राम राम जी, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज भैया और उनकी वाइफ मिल गए थे, वो पीछे फ़ोन के लिए रुक गई, तो थोड़े गप्पे मारते आ रही थी। अब देखो आज रोड खाली है। अब 3-4 दिन जब वीकेंड में छुट्टियां थी, लॉन्ग वीकेंड था, तो जो छोटे होटल वाले हैं, कुछ बड़े भी हैं, उन्होंने बहुत फ़ायदा उठाया। मेरे से शाम को भी लाइव आई ना, मैं हस्बैंड वाइफ दोनों में, सॉरी मैं नाम भूल गई उनके, क्योंकि एकदम से मिलते हैं, फिर एक बार पहली बार मिलने से ना नाम याद नहीं होते। तो मिले तो 2-3 जने थे, उन्होंने भी सेम प्रॉब्लम बताई कि पूरे ऋषिकेश में ढूंढ लिया, रेट वो कहते हैं ना, शर्मा जी बोलते थे अब्बे के बब्बे लगा रहे हैं, ऐसे ही रेट लगा रखे थे अब्बे। मतलब जो कमरा 1000 का है 3000, 3500 तो पवाड़ हो गया है। अभी कोई आए तो रास्तों में से तोड़ सकता है। मैंने अभी देखा इतना बड़ा हो गया। पता नहीं भैया कह रही है पेड़ बेकार होता है, पर इसके फूल जो खिले होते हैं ना, वो देख के बड़ा अच्छा लगता है। कल कितने लोग आए, सबने यही बताया कि साक्षी जी, मैं तो देखिए इसलिए नहीं दिखाती रूम्स वगैरह, एक तो मेरे को वॉक करनी पसंद है, मॉर्निंग वॉक करनी पसंद है। अब जो हमें पसंद है हम वही करेंगे ना। एक ये मैसेज है जो होटल वाले भी हैं और जो आते भी हैं उनके लिए, ये आप पहले से बुकिंग कराइए। वो इवनिंग में आए थे, वो तो किस्मत वाले थे कि उनको यहाँ पे गुरुद्वारे में रूम मिल गया।
अदरवाइज़ सबको नहीं मिलता। गुरुद्वारे में भी कंप्लेंट करते हैं लोग कि सबको रूम नहीं देते हैं वो भी। और वो आए भी बाइक में थे तो उनको ढूंढने में भी परेशानी नहीं, गाड़ी वाले होते हैं तो वापस ही चले जाते हैं वो। ये दौड़ती हुई आ रही है और उधर भैया दौड़ते हुए जा रहे हैं। जैसे वसुंधरा पैलेस है और ग्रेट गंगा है, एक संजय भैया और आते हैं, 2 भैया और आते हैं। उनके जो होटल है ना, उनको मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि इनके रेट जो नॉर्मल डेज़ में रहेंगे ये बढ़ाते नहीं हैं। जैसे राफ्टिंग वाले भी करते हैं ना कि वीकेंड पे कुछ प्राइस, वीक डेज़ में कुछ, तो ये होना नहीं चाहिए क्योंकि आपका कस्टमर है, भगवान का रूप होता है। हमारे पास भी रेंट के लिए जो आते हैं, हम ये कोई करते हैं कि अभी घटा दिया, वीकेंड पे कोई आया तो बढ़ा दिया रेट, ऐसा नहीं होता। एक फ़िक्स होता है और फिक्स में भी उसमें होता है साल 1.5 साल जो कोई रहेगा, 2 साल रहेगा, तब 10% के हिसाब से बढ़ता है। मुझे नहीं लगता कि ये इंसानियत है कोई। इससे ना एरिया का और अपना उसका नाम ख़राब होता है पूरा। कुछ लोग करते हैं, उसकी वजह से सबका नाम ख़राब होता है। क्योंकि ना मैंने कितनी बार सुना है, जैसे किसी यूट्यूबर ने, बहुत हरिद्वार का है वो, तो उन्होंने जो रेट दिखाया तो होटल वाले ने और उसने साफ बोला, धर्मशाला वाले ने, वो यूट्यूब के रेट थे। अब रेट ये हैं। ये ना आंवले के पेड़ है, ये भी हमारे ग्रुप ने लगाए थे और ये बड़े बड़े हो गए हैं। इनके ट्री गार्ड थे यहाँ पे, वो हटा दिए शायद ट्री गार्ड। अब ना तो जो पेड़ दें ना वो ट्री गार्ड के साथ ज़रूर दें, तो ट्री गार्ड की वजह से ही बचता है पेड़। और यहाँ कोई पानी देने वाला भी नहीं था। आज बॉडी इतनी हल्की लग रही है ना, ऐसे मन कर रहा है रनिंग कर लूँ। जबकि इतना पहले ना पानी की बोतल लेके दौड़ती थी तो मेरी और इनकी लड़ाई होती थी कि तुम मेरे को दे। और अब इतना भारी ट्राइपॉड है उसको लेके दौड़ना पड़ रहा है। वो सब कुछ, बैग भी मेरे को और बोतल भी मेरे को पकड़ा देते थे। आज कितना अच्छा लग रहा है ना, खाली रोड एकदम। तो भाई जो कस्टमर है आपका, जो ग्राहक है, भगवान का रूप होता है, तो उसके साथ ऐसा ना करें। आगे से वो आएगा नहीं और बेकार में नाम खराब होगा। तो नाम खराब होता है, जगह का भी होता है, होटल का भी होता है। नज़ारा देखो, ओहो, चांद भी निकला हुआ है सामने। स्काई ब्लू, वाइट, सारे कलर इस टाइम आसमान के नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे ना क्राइम भी बढ़ता है। अगर आप पैसे के लालच में फ़िक्स रेट नहीं रखेंगे, किसी को भी दे देंगे, ऑथेंटिसिटी मतलब उसकी नहीं देखेंगे कि कैसा कस्टमर आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, सिर्फ पैसे से मतलब रखेंगे, तो वो क्राइम को भी बढ़ावा देता है। कोई भी आके रह लेगा पैसे दे के और क्राइम कर जाएगा। ये तो मैंने अलग कलर के कबूतर देखे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं। कहाँ से लेके आए आप इनको? हैं, शिमला से। बड़ा प्यारा है। देखा, मैंने वहाँ पे किया था, मलेशिया में गए थे ना। अरे वाह, कितना प्यारा है। देखो कलर, देखो उसका चॉकलेटी और वो वाइट मिक्स। और बैठा हुआ है आराम से। यहीं से आके वापस जाऊंगी। आगे तक गई, कैमरा हैंग हो गया, मैं समझ रही रिकॉर्डिंग हो रही है। अब वापस जा रहे हैं, तो भी अपना विश्वास लोगों पे बनाए रखें। ऐसे में क्राइम के चांस भी बढ़ते हैं और लूटपाट और चोरी चकारी भी, सब लोगों को फिर वही आदत पड़ जाती है। कल छोटी सी घटना थी चप्पल चोरी की, ठीक है, कोई बहुत बड़ी नहीं थी। आज तक कभी क्या मोबाइल भी पड़ा रह गया था, 2 घंटे उसने ढूंढा, उसका मोबाइल मिल गया। ये 2 साल पहले की बात है। और अब वो साथ में बैठी, उसकी चप्पल चोरी हो गई। अब पहली बार मेरे सामने चप्पल चोरी की घटना हुई। पहले हमने सोचा था कि गंगा जी में बह गए होंगे। वो कह रही आंटी मैंने पीछे ऊपर रखी थी कांक्षा की। ऐसा भी होता है, बताओ, होने लगा। अब मैं दौड़ते हुए घर जाऊंगी, घर जाके मिलूंगी आपसे, क्योंकि ना फिर मेरी जो प्रैक्टिस है वो बीच में रह जाती है। कबूतर हाथ में लिए, उसने डर के मारे मेरे हाथ पे पॉटी कर दी। अब 4 धाम यात्रा भी ना शुरू हो गई है,
किसी ने मतलब बुक कराने की कोशिश की थी। हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, कोई बोल रहे थे कि हेलीकॉप्टर नहीं चल रहे, हेलीकॉप्टर चल रहे हैं। और अभी तो रूट भी ठीक है क्योंकि बारिश बंद हो चुकी है। अगर बारिश होगी तो फिर अलर्ट तो आ ही जाता है पहले से ही। क्या इसको क्राइम नहीं कहेंगे कि मनमाने रेट चलते हैं और लोगों को परेशानी होती है? ये भी तो क्राइम ही है एक तरीके से। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, बड़ी बड़ी स्टेट है, बड़े बड़े धार्मिक स्थल हैं, किसी के भी हों, किसी के भी धर्म के हों, उन जगहों पे ज़्यादातर स्पेशल ऐसे चलता है कि रेट बढ़ा चढ़ा के बोले जाते हैं क्योंकि लोग तो आते हैं वहाँ पे, अब तो उसका फ़ायदा उठाते हैं फिर। तो ये गलत बात है, इस तरीके की नहीं होनी चाहिए। तो मैं तो कई लोग राफ्टिंग वाले भी हैं अपने बीच में भी, इसमें भी उनसे ही पूछूंगी कि आप वीकेंड पे क्यों बढ़ाते हो? आपका कस्टमर है। फिर कई बार कहते भी हैं कि कस्टमर ख़राब आता है। कस्टमर ख़राब इसलिए आता है कि जो रेगुलर कस्टमर है वो इसलिए नहीं जाएगा आपके पास, आपने रेट बढ़ा दिए जो आप रेट लेते थे। तो ख़राब कस्टमर तो कितने भी पैसे दे लो वो जाएगा ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि यंगस्टर सारे ख़राब हैं, यंगस्टर अच्छे भी बहुत हैं और ख़राब भी बहुत। ये शेखर मिले हैं मुझे, लता जी आपके बेटे ने मुझे पकड़ लिया आज रास्ते में, लता जी के बेटे। और ये श्रीनगर से है, रहते यहीं पे ही है, ओमकार नंदा में। ये देख लो, अपनी मम्मी से अपने वीडियो कॉल पे होती रहती है, चैनल पे भी हो जाएगी बातचीत। बड़ा अच्छा बच्चा लगा, रुद्रनाथ का एक्सपीरियंस भी शेयर किया है मेरे साथ। 8:15 बजे वापस जा रही हूँ और ऐसा लग रहा है जैसे दोपहर हो गई हो। अर्थवा में है कुछ हो रही है, बताओ ना ज़रा देख के। मुझे तो वो कान खजूरा जो होता है वो लग रहे हैं। कचरा देखिए भंडारे का, भंडारे लगे ना, ट्रे, प्लास्टिक की ट्रे, या फिर खाया होगा, बसें रुकी होंगी ना, तो ये देखो सारा कचरा। अब ये साफ़ होगा 1-2 दिन में। हमें नीलकंठ जाना था पैदल मार्ग पे, पर मैं सोच रही हूँ अभी ना जाके, जब रुद्रनाथ जी से आ जाएं तब चले जाएंगे ताकि वहाँ की सफाई हो जाए अच्छे से। बहुत कचरा था, मैंने अभी किसी की वीडियो आई थी वो देखी थी। इतने काकड़ नज़र आते थे, बाद में भी, इस टाइम भी आओ ना, बारिश में एक भी नज़र नहीं आया। जिस दिन मैं बीनू भैया के साथ उधर गई थी ना बाल कुंवारी माता के मंदिर में, तो भैया की नज़र एकदम से साइड में पड़ी। इतना प्यारा छोटा सा हिरन था, छोटा सा बच्चा उसका, वहीं खड़ा हुआ था, बहुत देर तक खड़ा रहा। पर जैसे ही हाथ से ऑन किया और वो खिड़की, वो शीशा खोला उसका, इतने में अंदर भाग गया। देखिए ये पेड़ लगे हुए हैं, ये इसीलिए बचे हुए हैं, बीच का पेड़। ये गाजर घास वगैरह भी आएंगी तो ये बाद में झड़ जाएंगे और पेड़ निकल आएगा कि ट्री गार्ड में है। अब हमारे तो वहाँ पे माली करते हैं देखभाल, अब कितनी करेंगे क्योंकि बहुत सभी कह रहे हैं हम भिजवाएंगे सभी, तो एक लिमिट होती है कि हर चीज़ की कि भी कितने पेड़ आ सकते हैं, तो सबके नहीं आ पाएंगे वहाँ पे। आप अगर कोई करता है तो खुद ही आके लगा लीजिए, आपके हाथ से अच्छा होगा। ट्री गार्ड ज़रूर लगवाइए। ये वाले अपने आप उगाए हैं, इसमें किसी ने पीपल लगा रखा था यहाँ पे, क्योंकि फूल वूल गिरा होगा उड़ उड़ के, या फिर किसी ने वैसे ही फेंका होगा तो उड़ गए ये। इस टाइम बंदर ना शहर इधर की तरफ जाते हैं, वो पत्थर उठाना पड़ेगा। आज बिल्कुल रोड ना खाली हो गए हैं, मतलब ये तो यहाँ का ही ट्रैफिक है, अब इतना तो है यहाँ पे ट्रैफिक, नहीं तो बहुत ट्रैफिक होता था। इस टाइम भी निकलना भारी हो गया था 2 दिन। ये मेरी सुबह की डाइट है। आज खाने हैं ये खुमानी, एप्रिकॉट और ये पिस्ता। वैसे ज़िंदगी में कभी पिस्ता नहीं खाया, डॉक्टर ने पिस्ता बता दिया, और 2 एप्पल। अब इसको ना डाइट वो नहीं बोल सकते कि भाई मैं कुछ नहीं खा रही हूँ, मैं डाइटिंग पे हूँ, डाइटिंग नहीं बोल सकते इसको। ये स्किन बाद में अच्छी चीज़ें खा के बाद में नज़र आएगी, ज़्यादा खाया जा रहा है। हाँ, सब्जी रोटी में ना उसमें फिर बहुत हल्का खाती हूँ, वो भी दिखाऊंगी आपको। कभी बादाम लेने होते हैं, कभी खजूर लेने होते हैं, कभी अखरोट लेने होते हैं। आपकी बार ना कलेश कर रखा है, 2-2 डाइट फूड, वो 2-2 ड्राई फ्रूट जो है ना, वो 2-2 बता रखे हैं। जैसे मैंने बताया उसमें था ना कि आटे में नमक की तरह खाने चाहिए, ना कि नमक में आटा खाना चाहिए। तो यहाँ पे शॉप में जाती हूँ तो वो डिस्काउंट नहीं देते हैं, जबकि 10% डिस्काउंट मिलता है। तो ऐसे ही है, अभी जो रेट पिछली बार, अभी कोई 10 दिन पहले बंदा आके गया, उसको आप 1000 रुपये में, 1500 में, 2000 में, जितने में भी दे रहे हो, और सडनली डबल कर दो। ऐसे नहीं होता, ऐसे दुनिया नहीं चलती है। जैसे ऐसे ना अंधा कानून हो गया है, उस तरीके से सबकी अपनी अपनी मर्जी चल रही है।
तो भी ऐसे मतलब कि आटे में अगर नमक में आटा ज़्यादा खाओगे तो वो आपको ही नुकसान करेगा। पर अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के दूसरों का नुकसान पहुंचा के ऐसे नहीं होना चाहिए। इतनी दूर से आपका जो अतिथि देवो भव होता है, ये बोलते हैं कि आपके क्षेत्र राज्य में आ रहा है, आपकी इकोनॉमी चल रही है उससे, अभी वो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, वो दूसरे और लोगों को मतलब नहीं सजेस्ट करेगा कि आप उधर जाओ। मैंने बताया मेरे पास बच्चे आते हैं और कितने साल रह के जाते हैं, कितने साल रह के जाते हैं, क्योंकि मैं एक रेट पे अड़े नहीं रहते हम, ना ये रहते थे ना मैं रहती। जो कई बार क्योंकि स्टूडेंट होते हैं, उनके फैमिली की भी प्रॉब्लम होती है, तो वैसे ही करके एडजस्ट करके दे देते हैं उनको। मेरे एक राजस्थान से थे, वो तो फैक्ट्री में रहते थे और फैक्ट्री थी उनकी मार्बल की, ये जैसे चकले वगैरह जो बनते हैं ना, वो पत्थर मार्बल बनता, तो उन्होंने मैंने चकला बेलन जो जैसे उसका पूरा वो बना के दिया था। और जाते वक्त रो के गए थे शर्मा जी ना, जो अपने जैसे कॉर्पोरेट में काम किया ना, तो उन बच्चों के साथ आके बैठ के बात करते थे कि ऐसे ऐसे बच्चे भी थे, मतलब कभी किराएदार को भी किराएदार नहीं समझा। तो ऐसे ही जो आने वाले हैं वो आपके लिए गेस्ट हैं, आपको अर्निंग भी दे रहे हैं, तो आपको समझना चाहिए कि आप उनका भी ख्याल रखें। बेचारे दर दर भटकते हुए आते हैं। और वैसे मेरी सलाह है कि लॉन्ग वीकेंड हो तो कैंसिल कर दें प्रोग्राम, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वीकडेज़ में आएंगे तो आप एंजॉय कर पाएंगे। और अगर वीकेंड पे आ भी रहे हैं लॉन्ग वीकेंड पे, तो सुबह जल्दी पहुंच जाओ, घूम लो भाई थोड़ा। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे, हर हर महादेव।